Assalamu alaikum students, welcome to DARS Physics College. Today we are going to start chapter number 3 motion and force. So students, जैसा कि ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर का नेम है मोशन एंड फोर्स, तो अगर इसका नेम देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने इस पूरे चैप्टर में मोशन एंड फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोशन एंड फोर्स ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 3 में मोशन एंड फोर्स को डिस्कस किया है कि मोशन क्या होती है और फोर्स क्या होती है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको जो है वो डिटेल में इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं कि वहाँ पर ग्रेड 9th में आप 9th के स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पर हमने बिल्कुल एक छोटे लेवल पे इसको डिस्कस किया था। क्योंकि अब हम फर्स्ट ईयर के लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स क्या होती है, मोशन क्या होती है। हम इन चीज़ों को समझने की ट्राई करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो जैसा कि क्लियर है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है ये भी हम फर्दर जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, वट एवर, इसको हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की जो मोशन है वो पाथ पे डिपेंड कर रही होती है कि पाथ कैसा है, कि आपके पास स्ट्रेट पाथ है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है, या फिर अलोंग द कर्व्ड पाथ है कि वो आपके पास पाथ कर्व्ड है। अगर तो पाथ कर्व्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास मोशन है, और अगर स्ट्रेट पाथ है तो उसके लिहाज से हम मोशन को डिस्कस करेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो मोशन में है, हर चीज़ मूव कर रही है। जैसा कि अगर हम मोशन ऑफ मून देखें तो जो मून है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि भाई हर चीज़ कायनात की, यूनिवर्स की हर चीज़ अपने अपने एक चक्कर में, अपने एक मदार में घूम रही है। तो इस चीज़ के बारे में कुरान पाक सूरह यासीन में भी इरशाद बारी ताला है कि भाई हमने हर चीज़ को एक चक्कर दिया, मतलब हर चीज़ अपने एक चक्कर में, अपने एक दायरे में चक्कर काट रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अगर इसके दरमियान हम देखें तो ये आपके पास एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। और एक दूसरी चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर मिकदार है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इसमें जो डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे होते हैं वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है तो ये मेरे पास फाइनल पॉइंट हो गया। अच्छा, अब डायरेक्शन को इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब अगर इसमें से एक एमसीक्यूज़ को देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है। तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उससे डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट का नाम। उसके बाद फॉर बॉडी इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी डिस्टेंस हमेशा जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगा। लेकिन उसी मोशन के दौरान तीन तरह के चांसेस है डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो इक्वल है, या इक्वल टू किसके, ज़ीरो, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो से कम है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे आप लोग डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि डिस्टेंस हमेशा जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ज़ीरो से ग्रेटर है। यानी कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो लाजमी डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करने के लिए हमारे पास जो पहली कंडीशन है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि उसमें तीन तरह की कंडीशन है। अगर तो डिस्प्लेसमेंट है तो या तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या फिर वो लेस देन ज़ीरो है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा।
ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए हम एक जो है वो पाथ कंसिडर कर लेते हैं, एक मोशन को डिस्कस कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम मज़ीद जो है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कंसिडर अ बॉडी अलोंग अ पाथ ए बी सी। हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं जो अलोंग द पाथ ए बी सी है। फॉर एग्जांपल ये पाथ ए बी सी, ठीक है। आप रिलेट करते जाएं जो स्टेटमेंट मैंने बोली है। ये आपके पास इनिशियल पॉइंट, ये एक पॉइंट फाइनल पॉइंट और एक ये सी पॉइंट, जिसके अराउंड जिस पाथ में बॉडी मूव कर रही है। अच्छा, अब इस पाथ को देखा जाए तो ये कर्व्ड पाथ है, स्ट्रेट पाथ नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसके पोजीशन वेक्टर का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो ओ इज़ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन क्या है? सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर जो R1 R2 है ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, यानी R1 जो है वो पोजीशन शो कर रहा है इनिशियल पॉइंट की, जो R2 है वो पोजीशन शो कर रहा है फाइनल पॉइंट की। अच्छा, अब ये दो वेक्टर्स मिल गए। अब इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हेड टू टेल रूल चैप्टर नंबर 4 ग्रेड 9th में आप इसको डिस्कस करके आए हुए हो कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। इसी तरह फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में भी आपने हेड टू टेल रूल बिल्कुल स्टार्टिंग पे पढ़ा है, वेक्टर्स की एडिशन कैसे की जाती है। अच्छा, अब अगर हेड टू टेल रूल लगाएं तो हमें पता है कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी जो निशानी है वो हमें कैसे पता चलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, कि उसमें जो हेड है वो हेड के साथ और जो टेल है वो टेल के साथ अटैच होती है, ठीक है। इसका मतलब ये अगर हेड हेड के साथ, टेल टेल के साथ है, तो इसमें से अगर हम ढूंढें तो भाई ये एक वेक्टर R2 है, ये वेक्टर R1 है, तो R2 का हेड हेड के साथ जबकि टेल टेल के साथ अटैच है। इसका मतलब R2 हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर इसकी डेरिवेशन हम देख रहे हैं तो R1 प्लस D इज इक्वल टू R2, क्योंकि R2 हमारे पास कौन सा है? रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि इसमें हेड हेड के साथ और टेल टेल के साथ अटैच है। अच्छा, अब अगर हमने D, यानी D आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को निकालना है तो आप क्या करोगे? D इज इक्वल टू R2 माइनस R1, कि भाई अगर मैं इसकी फाइनल पोजीशन में से, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, दूसरी बात, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद द पाथ ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी लाइन पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी, ये फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है ये आपके पास पाथ है, ठीक है। और ये जो रेडिश में मैंने एरो शो किया है, ये जो एरो शो कर रहा है कि भाई ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो पाथ में ही अब कोइंसाइड कर रहा है। ओके। अच्छा, अब लास्ट जो चीज़ इसकी देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और इसकी डायमेंशन L है। अब डायमेंशन क्या होती है ये आप लोगों ने पीछे जो है चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर की क्लास में देख लिया। लास्ट टॉपिक है कि हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट क्या है और इसके यूनिट्स और इसकी डायमेंशन के बारे में समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। किसी भी टॉपिक को या किसी भी पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो है ये चैनल को लाजमी देखिएगा और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।